हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के प्रत्याशी चुनावी प्रचार में जुट चुके हैं। फिर चाहे भाजपा हो या फिर कांग्रेस, जेजेपी या फिर कोई और पार्टी, तमाम प्रत्याशी चुनावी दौरे कर रहे हैं। तो वहीं जनसेवक क्रांति पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिया है। जनसेवक क्रांति पार्टी ने विजय यादव को गुरुग्राम लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है। विजय जी, आज नामांकन किया है आपने, कितना जोश है अब कार्यकर्ताओं में, किस तरह से लोगों से मिलेंगे, क्या कुछ प्लानिंग आपने बनाई है? देखिए, हमने एक हफ्ते पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा की थी। अंकित जी ने मुझे प्रत्याशी के तौर पर जब घोषणा की, तभी से सभी कार्यकर्ताओं में, गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र के सभी वोटरों में, सभी जनता में पूरा जोश है। और आज जो नामांकन की प्रक्रिया है वो हमने पूरी कर दी है। तो पूरी तरह से जनता में, हमारे समर्थकों में, कार्यकर्ताओं में जोश है। और कल से एक युद्ध स्तर पर प्रचार प्रसार पार्टी का शुरू हो जाएगा। हम जनता तक जाएंगे, एक एक गांव, एक एक ढाणी तक जाएंगे और अपने विचारों को, अपनी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाएंगे। और आने वाली 25 तारीख को हमें भरोसा है वो जनता अपना 100% वोट देख के हमें कामयाब बनाएगी। विजय जी, मुद्दे क्या रहेंगे जो मुद्दे को लेकर आप चुनाव प्रचार करेंगे, जनता के बीच जाएंगे? मुद्दे पहले भी मैं मीडिया में कहता रहा हूँ। मुद्दे यही होंगे कि रेवाड़ी, नुहू और गुड़गांव, ये 3 जिले हैं। इन तीनों जिलों के अलग अलग मुद्दे हैं। कुछ सभी संयुक्त मुद्दे हैं, जैसे किसानों के मुआवजा नहीं मिला है कई ज़मीनों पे, उनका मुद्दा है। SYL जो पानी का मुद्दा है, अहिर रेजिमेंट का गठन अभी तक सरकार ने नहीं किया, 2.5-3 साल से घर में बैठे, वो मुद्दा है। गुड़गांव में हॉस्पिटल नहीं है, बस स्टैंड है वो जर्जर हालत में है, वो मुद्दा है। मेवात के साथ भेदभाव किया जा रहा है, वहाँ धर्म मजहब के आधार पर लोगों को से नफरत की जा रही है, उसको भाईचारा कायम करे, शांति कायम करे, वो मुद्दा है। धारवेड़ा में गंदा पानी आता है राजस्थान अलवर से, वहाँ के बाशिंदे पलायन कर रहे हैं, वहाँ की फैक्ट्रियाँ पलायन कर रही है, वो मुद्दा है। और रेवाड़ी, जहाँ एक ही परिवार से पिछले 30-35 साल से MLA रहा है, फिर भी रेवाड़ी की सड़कों की हालत, सीवर की हालत हर तरीके से पिछड़ी हुई है, उसका भी विकास करना, ये सभी मुद्दे हैं। कांग्रेस ने भी अपना देखिए, मुंबई से या बाहर से लाके लोगों को यहाँ अगर उतारा जा रहा है पैराशूट से, तो मैं समझता हूँ वो टक्कर तो है ही नहीं कहीं। वो तो पहले ही अपनी जमानत जब्त करवा चुके हैं, वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। एक तरफ राव इंद्रजीत जैसे कदावर पुराने नेता है, दूसरी तरफ राजबब्बर है, फजील पुरिया है, फिर आप इसमें कितना चुनौती मानते हैं? देखिए, राव इंद्रजीत परिवार पिछले 75 सालों से इस देश में 1952 में पहला चुनाव, तब से लेके आज तक राजनीति कर रहे हैं और अनेक बार मंत्री भी रहे हैं और पिछले 4 योजनाओं से लगातार सांसद है, वो केंद्र में मंत्री भी हैं। तो मैं समझता हूं कि अब जनता उनसे ऊब चुकी है, क्योंकि एक ही परिवार की बपोती बन के रह गई है दक्षिण हरियाणा की राजनीति। और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ राजशाही के ठाठ लिए हैं, यहाँ के इलाके के विकास के बारे में कभी नहीं सोचा, आम जनता से कभी रूबरू नहीं होते। सिर्फ चुनावों के वक्त महीने 2 महीने जनता के बीच होते हैं, बाकी 4.5 वर्ष वो जनता के बीच नहीं होते, गायब रहते हैं और ना ही कभी संसद में बोलते हैं। ठीक है, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, लोगों के बीच कैसे जाएंगे? देखिए, जनसेवक क्रांति पार्टी तो पिछले 3 साल से लोगों के बीच में ही है और ये हमें आशीर्वाद ऑलरेडी मिल चुका है कि विजय यादव जी हमारी पार्टी से जुड़े हैं। विजय यादव जी को हमने प्रत्याशी बनाया है और आपने देखा जो हाल ही में एक हमने सभा रखी थी, जन आशीर्वाद सभा, उसमें कितना हुजूम आया था। तो लोगों ने मन बना लिया है, क्योंकि लोग चाहते हैं इस बार नेता नहीं सेवक आए। और रही बात मुद्दों की, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि गुरुग्राम जो है वो समस्याओं का अंबार है। तो हमारा मुद्दा मूलभूत सुविधाएं देना रहेगा, चाहे वो स्वास्थ्य के रूप में अच्छे अस्पताल हों, शिक्षा के रूप में अच्छे स्कूल्स हों, अच्छी सड़कें हों, साफ सफाई हों। और रही बात मेवात की, देखिए आज वर्तमान में राजतंत्र लोकतंत्र के ऊपर हावी हो चुका है और तानाशाही का एक मैं कहूँगा रूप बन चुका है पूरा भारत देश। तो उसको भी भाईचारा बनाना है, शांति फैलानी है। और रही बात रेवाड़ी जिला और जो हमारे सारे ज़िले हैं, इसमें मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना बहुत ज़रूरी है और अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छे रोजगार देंगे, ये हमारी मुद्दे रहेंगे। अंकित जी, अभी तक जो भी आप लोगों की जनसभाएं हो रही है गुरुग्राम शहर में हो रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में जनसभा कैसे की जाएगी, क्या कुछ रणनीति इसकी? देखिए, जैसे कि भी हमारे प्रत्याशी ने बताया, विजय यादव जी ने, युद्ध स्तर पे काम होगा, क्योंकि हमारे पास लोग शायद कहते थे कार्यकर्ता नहीं है। मैं सबको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से,
से तीनों के तीनों जिलों में हमारे कार्यकर्ता हैं, साइलेंट रूप में काम कर रहे हैं और जो जनता है ना वही हमारे कार्यकर्ता हैं, वही हमारे समर्थक है, वही हमारे वोटर्स हैं। तो यही परिवर्तन लाएंगे, यही बदलाव लाएंगे। और रही बात जाने की कैसे जाएंगे, ये आपको आगामी दिनों में पता चली जाएगा। बहरहाल अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में जनसेवक क्रांति पार्टी को जनता कितना प्यार करती है। लेकिन वहीं विजय यादव के नामांकन के दौरान कार्यकर्ताओं में बहुत जोश दिखाई दिया और पार्टी के नेताओं का कहना है कि जनता ने हमें पहले ही आशीर्वाद दे दिया है। गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।